उसको डेसिमल एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखना है, ये सीखेंगे। जैसे डेसिमल एक्सप्रेशन इसका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसके लिए अपन देखते हैं कि कोई भी एक रेशनल नंबर है x, अगर उसका डेसिमल एक्सप्रेशन है टर्मिनेटिंग तो हम उसे p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, where q is not equal to p and q are co-primes। और q के जो फैक्टर हैं वो होंगे 2 पावर m इंटू 5 पावर n की फॉर्म में, where m and n are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अभी इसी का कन्वर्स है, अगर कोई रेशनल नंबर हमें दे देते हैं x p/q की फॉर्म में है और हमने q के फैक्टर किए और q के फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 की पावर्स आ रही है, 2 और 5 की पावर आ रही है, तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे होगा? टर्मिनेटिंग। अब ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.4, ये इसी पे डिपेंड है कि हमें एक्चुअली डिवीजन मेथड को परफॉर्म नहीं करना है और उसके बाद बताना है कि जो रेशनल नंबर है तो सारी p/q की फॉर्म में तो सारी रेशनल नंबर है, इनका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सिर्फ जो इनका डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं, और अगर फैक्टर में सिर्फ 2, 5 या दोनों 2, 5, अगर ये दोनों ही फैक्टर आते हैं या तो 2 या 5 या दोनों, तब तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और 2, 5 के अलावा भी अगर कोई प्राइम फैक्टर अंदर मौजूद रहता है तब इनका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखो जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लो, अपन सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, 13/3, 1, 2, 5। फर्स्ट वी हैव टू फैक्टराइज डिनोमिनेटर। 3, 1, 2, 5 के हमें फैक्टर करने हैं। जैसे ये 5 से डिविजिबल है, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर ये 5 से है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से है, फिर 5 से 5 को 5 से किया 1 टाइम, तो आ रहे हैं। तो हमने क्या किया? 13/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये आ रहे हैं 5 टाइम। इनके प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा तो हम लिख सकते हैं 13 5 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 13/2 पावर 0 इंटू 5 पावर 5। अब सीधी सी बात है, लिखोगे सिंस denominator is of the form 2 power m into 5 power n, therefore 13/3/125 has terminating decimal। एक्सपेंशन बस इतना सा काम करना है। जैसे आप इसको जितने भी दे रखे हैं, जैसे इसको डिनोमिनेटर का फैक्टराइज करके दे रखे हैं, तो इसमें 2 और 5 है, तो ये 2 पावर m इंटू 5 पावर n की फॉर्म में है। सिंस डिनोमिनेटर ऑफ गिवन नंबर इज ऑफ द फॉर्म 2 पावर m इंटू 5 पावर n, वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है जैसे हम इसको पावर को काउंट करके लिखते हैं, 1 2 3 4 5, राइट, 5 की पावर 5 आ जाएगी यहाँ। तो जब काउंट करके लिखे तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता ये। हाँ, अगर जैसे यहाँ हमने किया कि 2 की पावर 0 आ रही है, 2 की पावर है ही नहीं है, तो 2 की पावर हमने 0 ले ली, तो ये भी क्या है? नॉन नेगेटिव है। तो यहाँ जो पावर्स है डिनोमिनेटर में, जो फैक्टर की पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगी, यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 हो सकती है। बाकी यहाँ देखिए, आप इन दोनों में देखिए, यहाँ तो आप 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, 2 और 5 ही सिर्फ फैक्टर में,
यहाँ देखिए 2 भी है, 5 भी और 7 भी है, तो यहाँ बिसाइड्स 2 and 5 7 प्राइम नंबर्स are in the factor of denominator. Therefore, the decimal expression of this number will be non-terminating repeating. अब यहाँ 50 क्या कर लीजिए, डेसिमल क्या कहते हैं उसे, फैक्टराइज कर लीजिए, इनके फैक्टराइज कर लीजिए, इनके फैक्टराइज कर लीजिए। अब यहाँ देखो, यहाँ 8 के फैक्टर में तो क्या आता है, ओनली 2, और फिर 10 रह गए तो 2 into 5, तो 2 की पावर 4 into 5 आ गई, तो ये भी क्या है 2 पावर m into 5 पावर n की फॉर्म में है, तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, इसका भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा, इसका क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, इसका 2 into 3 होगा, तो 2 के अलावा 3 जो प्राइम फैक्टर है, जो 2 और 5 के अलावा है, इसके लिए इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ऐसे ही इसका टर्मिनेटिव हो जाएगा, इसका टर्मिनेटिव हमने देख ही लिया। अब जैसे अपने कोई क्वेश्चन लें जैसे नॉन टर्मिनेटिव वाला, इसमें आप जैसे अपना फोर्थ है 17/6, तो हम लिख सकते हैं 17 into 2 into 3 लिखोगे, सिंस डिनोमिनेटर of this number is not of the form 2 power m into 5 power n. So 17/6 has non-terminating repeating decimal. डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह से हो जाएगा ये। तो ये तो है आपका 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो इसको आपको करने का इतना ही है कि आपका डिनोमिनेटर है उसके फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज में अगर 2 है 5 है तब तक तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन हो जाएगा टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है, यानी कि 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 और 5 के अलावा कोई अदर प्राइम नंबर होगी, जैसे यहाँ 3 आ रही है, तो डिनोमिनेटर ऑफ दिस नंबर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 पावर m into 5 पावर n, यानी कि डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 और 5 के अलावा भी कोई प्राइम नंबर है, तब इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये है क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है, आप इनको करने की कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा, इतना कोई हार्ड नहीं है। अगर कुछ देखना चाहो तो आप मेरे को बता देना, तो हम दूसरा कोई क्वेश्चन देख लेंगे इसमें, और कोई आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एंड शो वेदर दीज आर टर्मिनेटिंग। अब इसके लिए भी हमें क्या करना है, 3 नंबर्स हैं अपने पास, डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं। डिनोमिनेटर के फैक्टर में अगर 2 5 या 2 और 5 दोनों हों तब तक तो इसका डेसिमल हो जाएगा टर्मिनेटिंग, और जब टर्मिनेटिंग होगा, जब इसका जो टर्मिनेटिव होगा और या इसके अलावा अगर कोई नंबर है तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन यहाँ जो तीनों नंबर अपने रेशनल नंबर हैं उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनके फैक्टर में या तो आपको मिलेंगे 5 या मिलेंगे 2, यानी कि 2 की पावर m into 5 की पावर m की फॉर्म में ही होंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, सेकंड सॉल्यूशन सेकंड, 14588 अपॉन 625। अब 625 क्या है, 25 का स्क्वायर है, तो 14588 अपॉन 5 into 5 5 into 5, 25 into 25 625, it means 14588 upon
5 की पावर कितनी होगी, 4 होगी, ये 4 होगी। इसको हम लिख सकते हैं 14588 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 0 इंटू 5 रेज़ टू पावर 4। अब यहाँ सिंस डिनोमिनेटर is of the form 2 power m into 5 power n, therefore 14588 upon 625 as terminating decimal exponential problem। अब हमें क्या करना है, रिप्रेजेंटिंग इन डेसिमल फॉर्म। अब डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे हमने ये किया इसका 14588 अपॉन ये क्या था अपना 625 को कन्वर्ट किया तो 14588 अपॉन 5 पावर अपने पास 4 थी, तो हमें क्या करना है 2 की पावर 4 से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। कितने हो जाएंगे 14588 इंटू 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ क्या जाएगा 5 इंटू 2 पावर 4 हो गया। अब आपको क्या करना है 14588 को 16 से मल्टीप्लाई कर देना है, 88541, 6 8 जा 48, 48 प्लस 4 52, 35, 27, 8 कितने हैं अपने पास 80 14 13 13 2 233 408 अपॉन 10 पावर 4। टेंस पावर 4 को क्या कर सकते हो आप 1 के साथ, कितने जीरो लेने हैं हमें 1 2 3 4 जितने पावर। अब इसको क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल एक्सप्रेशन में, तो यहाँ 1 2 3 4 4 जीरो है 1 के साथ, तो 1 2 3 4 ये आ जाएंगे 23.3408। सो डेसिमल expression of 14588 upon 625 is 23.3408। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको 625 बोलोगे, इसका हो जाएगा 5 into 5 into 5, इसके हो जाएंगे 100, तो 25, तो 5 into 5 into 5 into 2, तो ये सारे ही इसकी फॉर्म में होंगे, 2 पावर m into 5 पावर n की फॉर्म में होंगे, तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। फिर इनको रिप्रेजेंट करना है टर्मिनेटिंग में, तो जितनी भी आपके पास 5 की पावर हो, जितनी ज्यादा वाली पावर हो ना, जैसे अपने पास 5 की पावर 4 है, 2 की पावर यहाँ 0 थी अपने पास, तो हमने 2 की पावर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो नीचे जो ये है डिनोमिनेटर, ये तो टेंस की पावर में आ जाएगा, टेंस की पावर में आ जाएगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इजी वे में इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं।